खुशखबरी जल्द। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की झोली भरने की शुरुआत कर दी है और सबसे पहला तोहफा मिला है अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े अफसरों को। इन्हें सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14% की दर से डीए का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद शेष कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। खबर है कि उन्हें भी जल्द ही सौगात मिलने वाली है। कर्मचारियों के लिए खुला खजाना। जी हाँ, खजाना कैसे खुला है कर्मचारियों के लिए, आइए चर्चा कर लेते हैं। राजेश, हिमाचल में जो कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के जितने भी अफसर हैं, जी, आईएएस हैं, आईपीएस हैं या फिर आईएफएस हैं और भी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और भी, राजेश, उनके को सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा है क्या, पहले जरा आप ये बताएं। बिल्कुल सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे जितने भी अफसर हैं, इन अफसरों के लिए प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है, डीए का तोहफा। और ये डीए का तोहफा प्रदेश सरकार ने जारी किया है इन अफसरों के लिए। और इसमें बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि ये डीए बढ़ाकर सरकार ने जारी किया है। ये तोहफा है इन अधिकारियों के लिए। इतनी बड़ी खुशखबरी अफसरों के लिए, राज क्या है, ये क्यों दिया गया है? बिल्कुल, ये खुशखबरी इसलिए दी गई है क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो कर्मचारियों को तो सरकार डीए दे चुकी है। कर्मचारियों को जुलाई महीने से सरकार ने डीए दे दिया था। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 6% डीए की घोषणा की थी। जी। उससे कुछ दिन बाद अफसरों को 11% सरकार ने डीए का ऐलान किया था। उस डीए का जब विरोध हुआ तो सरकार ने उसे वापस ले लिया। अब वो डीए सरकार ने बढ़ाकर 14% अफसरों को दिया है। ये खुशखबरी है। राजेश, आपका मतलब है कि उस समय अफसरों को जो डीए 11% दिया गया था 6 के मुकाबले, बिल्कुल, तो अफसरों का पूरा ही डीए वापस ले लिया था, बिल्कुल कम किया गया था? नहीं, पूरा डीए ही वापस ले लिया गया था उस वक्त। अच्छा, और तब 11 दिया गया था, अब 14%। अब 14% अफसरों को ये दिया गया है। चलिए, ये तो खुशखबरी हो गई, अफसरों के लिए तो खुशखबरी होगी, बहुत बधाई की बात है, बहुत काम कर रहे हैं वो। राजेश, लेकिन इसका अर्थ ये है जो प्रदेश के बाकी सरकारी कर्मचारी हैं, जी, उनको भी अब आस बंध गई है कि उनका भी कुछ होगा। डीओ को लेके तो उनकी भी परेशानियां है ना जी, कुछ क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखो, कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके हिस्से भी आने वाले वक्त में चीजें आ रही हैं। और कैसे आ रही हैं? क्योंकि केंद्र को अगर हम देखते हैं कि केंद्र के कर्मचारियों को सरकार ने अभी तक केंद्र की जो सरकार है वो अपने कर्मचारियों को 199% डीए जारी, 189% डीए सरकार, केंद्र सरकार अपने मुलाजिम को दे रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार 159% डीए अपने कर्मचारियों को दे रही है। ये डीए का गैप जो है, केंद्र और स्टेट का जो गैप है वो 30% के करीब बनता है। तो इस गैप को कम करने के लिए, क्योंकि अब नया आने वाले वक्त में नया पे स्केल भी प्रदेश में लागू होगा, इस डीए का, क्योंकि कर्मचारी भी लगातार मांग उठाते हैं कि 30% के गैप को आप कम करिए। अब सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि इस डीए का जो गैप है इसको कम किया जाएगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल, बहुत ये बहुत अच्छी बात है। कर्मचारियों की तरफ से हमें रिएक्शन भी आने लग पड़े। राजेश, ये बताइए जरा, आपने ये बता दिया, पहले तो मैं आपसे ये पूछने वाला था कि कुछ महीने पहले भी तो मिला था, तो अब बात आपने क्लियर कर दी कि जी वो गैप है और वो सारा कुछ है। राजेश, अब आप ये बताइए कि मिलना कब जा रहा है कर्मचारियों को, और साथ ही साथ इसमें अगर हम ये कहें कि कितना? जी, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। मिलने कब जा रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए कि 1 जनवरी 2022 से ये नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा प्रदेश में, जिसके मुताबिक सैलरीज कर्मचारियों की बनेगी। वो सैलरीज का उनका भुगतान होगा फरवरी में जाकर। तो फरवरी में जो वेतन मिलेगा 1 फरवरी को मिलता है शायद, जी, वो नए वेतन आयोग के तहत उनको वेतन मिलेगा। अब सरकार कोशिश ये करेगी कि उसमें क्या उस डीए को वहां या तो मर्ज कर देगी बेसिक में, या उसका अलग से भुगतान करेगी। ये सरकार के एंड पे फैसला होगा। तो इसमें हो ये रहा है कि जनवरी महीने में इस पे बड़ा फैसला हो जाएगा अग्निहोत्री जी, और फरवरी में इसका भुगतान हो जाएगा। तो ये बड़ी बात कर्मचारियों के लिए है। जैसे आपने बताया, जनवरी, सीएम भी बोल चुके हैं, जनवरी पेड इन फरवरी, शायद वो 1 तारीख को मिल जाती है ना सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह। अच्छा राजेश, इसमें एक और चीज है, आपने मर्ज करने की बात की। डीए ऑब्वियसली बहुत परसेंटेज बहुत बढ़ चुकी है, 159% है हिमाचल में, और अभी जो है वो 189 की तरफ केंद्रीय कर्मचारियों का पहुंच गया। इसमें राजेश, शायद कर्मचारियों की तरफ से ये मांग है कि इसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। बेसिक सैलरी में अगर इसको मर्ज करते हैं तो ऑब्वियसली उनको लाभ है, क्योंकि उनकी बेसिक बढ़ेगी तो बाकी लाभ वैसे ही जुड़ते चले जाएंगे, और डीए को आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए, जो कि फॉर्मूला होता है। यही मांग है ना जी कर्मचारियों की? क्या मांग यही है। एक मांग अग्निहोत्री जी, एक मांग और है। ये तो
मांग है एक, ये बेसिक में मर्ज करेंगे तो सीधे तौर पे लाभ होगा। दूसरी जो मांग ये है, दूसरी मांग कर्मचारियों की जो कोरोना काल के दौरान फ्रीज डीए हो गया था, जिसकी 3 किश्तें कर्मचारी बता रहे हैं, जहां से संभवतः केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में जो गैप आया, वो वहां से बहुत ज्यादा गैप पैदा हो गया है। उसको बैलेंस करने के लिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि आप उसका भी भुगतान कर दीजिए, तो परिस्थितियां कमोबेश एक जैसी हो जाएगी, डिस्पैरिटी नहीं होगी केंद्र और स्टेट के डीए में। तो इसीलिए भी ये चीजें चल पड़ी हैं कि आप उसको देने का प्रावधान भी करिए। कर्मचारी डिमांडिंग हो गए हैं, जाहिर हक भी है। अब देखना ये होगा कि सरकार पैसे कहां से लाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी बात जैसे खुले दिल से मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा की है कि हम देने जा रहे हैं, तो जाहिर है इंतजाम तो होंगे। कल भी हमने चर्चा की थी राजेश पे। राजेश, अब अगर हम ये कहें कि ये तो हो गए डीए की बात, और क्या मुराद है कर्मचारियों की? जैसे हम रोज तो चर्चा करते रहते हैं, एक सेगमेंट हमने लिया है, आउटसोर्स के कर्मचारी हो, अनुबंध के कर्मचारी हो, ओपीएस का मामला हो, है ना जी, होमगार्ड्स का मुद्दा हो, पंप ऑपरेटर का हो, पुलिस के मामले हो, सब पे हमने चर्चा की और आगे हम और करते जाएंगे। राजेश, इसमें एक और राजेश बात बड़ी ध्यान में आ रही है, ये है स्कूल में जो लाइब्रेरियन जो रखे जाने हैं JOA के अंडर, राजेश, उनकी घोषणा भी हुई थी शायद भी, वो बड़े परेशान है ये लोग, क्योंकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें ये भी पता नहीं है कि ये बैच वाइज भी रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, है ना, इसका पैटर्न क्या होगा। तो उस पे बड़ी डिमांड उठ रही है राजेश एक, और दूसरी उठ रही है जेई सिविल्स के लिए, जो बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी में, जी पीडब्ल्यूडी में वो युवा बहुत बेकरार हैं। हमसे बार बार ये चीजें आ रही हैं, एक लाइब्रेरियन की तरफ से आ रही है कि जी आप उन पदों का पता करिए जरूर, और सरकार को कहिए कि लोकसभा में, और विपक्ष से भी मांग की गई है। और किसी ने तो लिटरली मेरे साथ कोई एक महिला है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की बड़ी उनसे, उन्होंने बताया कि शायद वो 92 से उन्होंने लाइब्रेरियन साइंस का किया था। हालांकि उन्होंने उम्मीद पता किससे जताई है? उन्होंने कहा जी टिक्का साहब से कहिएगा। देखिए इतना विश्वास है हमारे कार्यक्रम पे, होता है टिक्का साहब, दैट इज के विक्रमादित्य सिंह हमारे कार्यक्रम सुन लो, उन्होंने कहा था कि जी उनसे कहिए टिक्का साहब से किसी भी तरह से, विक्रमादित्य सिंह जी से, कि वो मेरी मांग को और हम सब लोगों की मांग को विधानसभा में उठा लें। तो अब हमारी रिक्वेस्ट है, अगर टिक्का साहब देख रहे हैं तो शायद वो उनकी बात मान लेंगे। मैं अभी नाम भूल गया उन महिला का, हमारी दर्शक हैं वो, हमेशा प्रतिक्रिया देती रहती हैं, तो उम्मीद है उनको भी ये चीज। और साथ ही साथ वो जो मैंने आपसे ये कहा कि JE जो पीडब्ल्यूडी लगने हैं, कई 300 के अधिक पद हैं, शायद वो बड़े दिनों से बात कर रहे हैं जी कि हम तैयारी करके बैठे हैं, हम कुछ चाहते हैं सरकार से, तो शायद सरकार इन चीजों पे भी सोचेगी। आप क्या कहेंगे? और कौन से बिल्कुल सही है। और मसले, जो सबसे बड़ा मसला है जो अब, क्योंकि नया पे स्केल का तो क्लियर हो गया है, अब जो जेसीसी हुई थी, उस जेसीसी में जो अधिसूचना की जो कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चला हुआ है। हमारे जो सवाल, जो बॉक्स सवाल जो आते हैं, उसमें क्या क्या हम निकाल के लाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की नोटिफिकेशन आई नहीं है अभी, उस पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है। 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना को लागू करने की बात हो रही है, क्योंकि होगी तो तभी ये हम बता चुके हैं मिनट्स बनने हैं, और ये क्या फॉर्मूला। इसके अलावा 20 मिल के कॉन्ट्रैक्ट पे लाने के उनके ऑर्डर अभी आए नहीं, लगातार सुलगता जा रहा है। इसलिए उनका 9 दिन उनके प्रदर्शन को चले हुए हो गए, आज 10वां दिन है। करुणा मूल्य की पॉलिसी में संशोधन की बात हो रही थी, वो संशोधन एक तो सरकार ने कर दिया था, दूसरे जो उन्होंने कहा था कि आय की लिमिट को जिस तरह से बढ़ाया जाएगा, उस पर भी फैसला हुआ नहीं है, उसका भी इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है। होमगार्ड के लिए अग्निहोत्री जी पॉलिसी ही नहीं बनी है, वो पॉलिसी, उस फ्रेमिंग पॉलिसी की जो बात हो रही थी, वो मसला भी लटका हुआ है। इसके अलावा एक फायरमैन की जो बड़े डिमांडिंग जो चीज थी, उस डिमांडिंग चीज में भी 950 के करीब जो फायरमैन है वो बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि 2006 में जो संशोधन हुआ था, वो संशोधन भी अभी तक उनके हक में लागू नहीं हो पाया है। 2022 शुरू होने वाला है। आप ये देखिए, आउटसोर्स का डाटा एक तरह से कंपाइल हो गया है, सरकार के पास अब आंकड़े पहुंचने वाले हैं कि प्रदेश में इतने आउटसोर्स कर्मी हैं, इन विभागों में पूरा डाटा पहुंच गया है, वो उसको डाटा प्रोसेस हो रहा है। अब उसकी घोषणा का भी बड़े बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम शायद पहले क्लियर कर रहे हैं, तो ये हमने पहले भी किया शायद कि वो बजट सेशन में ही होने की उम्मीद है, लेकिन हौसला रखिए, ये खबर पक्की है हमारे पास। हमारे से जो क्वेश्चनिंग होती है, हमने उसके आधार पे कह रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही है कि होगा क्या, किस तरह की चीजें चली हैं, हम उन चीजों का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें थी जिस पे ये सामने आ रहा है कि अभी तो क्योंकि विभागों को या कर्मचारियों को बहुत बेसब्री
बेसब्री से जिस चीज का इंतजार है वो जेसीसी की अधिसूचना का। जी। और राजेश, हमारे बेरोजगार साथी या जो सरकारी सेवा में नहीं है वो हमें कई बार पूछते रहते हैं कि हमें भी सुनिए, आपका भी हम सुन रहे हैं, लेकिन देखिए ये कर्मचारियों के मुद्दे जेसीसी के बाद एड्रेस होने हैं। आपका भी हम हमेशा साथ देते आए हैं और देते रहेंगे। जैसे हम आपका हमेशा ये कहते हैं रिजल्ट किसका आया, या अभी हमने जेईई की बात उठाई, लाइब्रेरियंस की बात उठाई, आप हमें बताइए, अपनी समस्या बताइए, पर साथ में आप थोड़ा डिटेल में अपना बारे में दे दीजिए ताकि हमें रिसर्च करने में थोड़ी सी आसानी हो मुद्दों की। राजेश, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इस सेगमेंट की। पंजाब पैटर्न जी डिसाइड हो गया है, जनवरी से मिलेगा आपको, फरवरी में मिल जाएगा। थोड़े दिन बचे हैं, आप ये समझिए कि 20 दिन बचे हैं दिसंबर के और एक जनवरी बचा है। तो पंजाब में तो अभी शायद नहीं हो पाया सारा कुछ, तो अगर हिमाचल ने पे करना है तो परेशानी होगी। तो क्या सरकार और कर्मचारी नेताओं का जो एक आग्रह था या एक सामंजस्य बना हुआ था कि अब पंजाब पे आधारित ही रखना है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना है, कुछ पता चला है उस बारे में? बिल्कुल, देखिए पंजाब से तो अब कर्मचारियों ने तौबा कर लिया है एक तरह से, जिस तरह की वहाँ ऑफिशियली वहाँ विसंगतियां पैदा हो गई हैं, उन विसंगतियां ये हिमाचल में पैदा ना हो, इसलिए कर्मचारी इसको मना कर रहे हैं कि पंजाब को फॉलो मत आप कर लीजिए, मत कीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी इनकार कर रहे हैं कि पंजाब पैटर्न हमें नहीं चाहिए। वहां हुआ ये अग्निहोत्री जी की जो एरियर का जिस तरह से पंजाब सरकार भुगतान करने जा रही है उसकी इतनी ज्यादा छोटे अमाउंट्स में वो राशि कर्मचारियों को दी जा रही है, इसीलिए हिमाचल के कर्मचारी उसको मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप केंद्र का पैटर्न फॉलो करिए, केंद्र के वेतन आयोग को फॉलो करिए, वहां से चीजें कर्मचारियों के पक्ष में जाएंगी। इस बीच एक और बड़ी राहत की खबर है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की जो बैठक है, जयराम मंत्रिमंडल की बैठक, वो शनिवार को फाइनल हो गई है। अब उसमें जेसीसी की मीटिंग को लेकर कितने, इसमें कहा जा रहा है कि 2-3 चीजें तो उसमें फाइनल हो जाएंगी। जो 2 चीजें उसमें बड़ी फाइनल होंगी मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निहोत्री जी, वो है एक तो मंडी यूनिवर्सिटी की वहां बात हो रही थी, वो उसमें फाइनल हो जाएगा, और एक और है जिसमें कहा जा रहा था कि एक लोकायुक्त संशोधन विधेयक है, ये भी उस जेसीसी इसमें कैबिनेट में है। दोनों ही मसले अप्रूवल फाइनल हो जाएंगे, शायद फिर विधानसभा में हाउस इन सेशन है, तो शायद वो मंत्रिमंडल के फैसले सोमवार को ही सदन में बताए जाएं, है ना, शनिवार को शायद ही पता लग पाए। हाँ, जो खबर हमारे पास होगी वो तो हम देंगे।